फ्रेंड्स, दिस इज़ सने। वेलकम बैक। आज हम हैं मुंगेर में। मुंगेर गंगा के किनारे बसा बिहार में एक शहर है और अभी मैं गंगा के किनारे ही खड़ा हूँ। आइए एक नज़ारा देखते हैं गंगा जी का। मुंगेर शहर की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। द हिस्ट्री स्टार्ट्स फ्रॉम रामायण एज। कहा जाता है कि राम जी और सीता जी ने पहला छठ पर्व यहीं पे किया था। छठ बिहार में बहुत फेमस है। कर्ण जो था महाभारत में वो भी यहीं का था। अंग देश कहते थे उस समय इसे। और यहाँ बोले जाने वाली भाषा भी जो है वो अंगिका है। उसके बाद लेटर हिस्ट्री में 1760 के आसपास यहाँ का राजा मीर कासिम था और मीर कासिम और ब्रिटिशर्स में लड़ाई हुई थी, बैटल ऑफ बक्सर। मीर कासिम को एक्चुअली ब्रिटिशर्स ने ही मीर जाफ़र जो उसका फादर इन लॉ था उसे हटाकर बनाया था, लेकिन बाद में लगान से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ होने के कारण दोनों में लड़ाई हो गई थी। ये मेरे पीछे आपको मीर कासिम की सुरंग दिख रही है। कहा जाता है कि जब अंग्रेज़ों से लड़ाई हुई थी तो मीर कासिम इसी सुरंग के थ्रू भागा था। और यहाँ लोकल्स का कहना है कि ये जो सुरंग है ये कोई नहीं जानता कहाँ जाके निकलती है। कोई कहता है आगरा निकलती है, कोई कहता है यहाँ से 100 किलोमीटर निकलती है। तो लोग अतिशयोक्ति अलंकार लगाकर बोलते हैं, थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर। और कहा जाता है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे वाले यहाँ आके ट्राई किए थे कि ये कहाँ निकलती है पता लगाने का, बट वो सफल नहीं रहे और बाद में इस सुरंग को बंद कर दिया गया, क्योंकि गंगा के किनारे होने से जब उसका स्तर बढ़ता है गंगा का तो इसमें पानी आ जाता था। अब हम जा रहे हैं मीर कासिम के फोर्ट पे जो सामने आपको दिख रहा है। इस फोर्ट के ऐसे टोटल 3 द्वार हैं जो सेमी सर्कुलर शेप में हैं और फोर्थ साइड से वो देखिए गंगा नदी है। एंड फोर्ट इज़ डिज़ाइंड इन अ वे कि गंगा जी का जो पानी है वो इस बने हुए कैनाल के थ्रू आए। अब फोर्ट के दूसरी साइड देखें तो वैसी ही कैनाल इधर भी बनी है और गंगा जी का पानी इसी कैनाल के थ्रू होते हुए फोर्ट को चारों तरफ से घेर लेता था, विच वॉज़ वेरी मच नेसेसरी फॉर सिक्योरिटी रीजंस। अब मैं आपको लेके जाऊंगा मुंगेर के सबसे खूबसूरत जगह पे मेरे हिसाब से, जो हैं गंगा जी के किनारे बने घाट्स। मुंगेर में 3 पॉपुलर घाट्स हैं। एक सोजी घाट है जहाँ पे अभी हम हैं, एक बउआ घाट है और एक कष्टहरनी घाट है। देखिए यहाँ का एक नज़ारा। और यहाँ गंगा नदी में डॉल्फिन्स भी पाई जाती हैं, जिसे लोकल भाषा में लोग सोंस कहते हैं। सोस बचाओ नदी में, नाम कमाओ सदी में। अब हम चलते हैं अपने दूसरे डेस्टिनेशन की ओर, जो है बउआ घाट। अभी जस्ट हमने किले के गेट से एंट्री ली है और ये पीर बाबा का मज़ार है जो बहुत फेमस है। किला तो अब रहा नहीं, सब सिटी में तब्दील हो चुका है। बउआ घाट।
गाइज आई एम एबल टू सी लॉट्स ऑफ डॉल्फिन है बाय नेकेड आइज। आई होप कि आप लोगों को भी कैमरा से दिख रहा हो। और सनसेट होने वाला है तो कस्टर्नी घाट और बाकी के डेस्टिनेशन आपको कल लेके चलेंगे। फिलहाल आप मेरे साथ डॉल्फिन देखने और सनसेट का मज़ा लीजिए। वो सामने गंगा नदी है। अभी पानी कम होने की वजह से वो बालू टाइप की ज़मीन दिख रही है, उसे दियारा कहते हैं। तो गाइस हम अभी पीर पहाड़ पे हैं और ये मेरे पीछे आप जो खंडहर देख रहे हैं ये किसी ज़माने में मीर कासिम के सेनापति का आवास हुआ करता था। दिस व्यू इज़ फ्रॉम द अदर साइड। यहाँ कुछ बस्तियाँ हैं और वहाँ ऊपर भी कुछ है, हम वहाँ भी चलेंगे। तो दोस्तों गंगा जी के इस खूबसूरत नज़ारे को एंजॉय करने के बाद अब हम चलेंगे पीर पहाड़ी पे ही बने एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल साइट पे। आइए चलते हैं। This is the historical site I was talking about. ये है रविंद्रनाथ टैगोर की हवेली। Beauty is that once upon a time he used to own this पीर पहाड़ और अर्ली 1900s में वो यहाँ पे आके रहते भी थे और उन्होंने यहाँ पे रह के गीतांजलि की कई पोएम्स भी लिखी थी। और लोकल्स का ऐसा कहना है कि जन गण मन जो हमारा नेशनल एंथम है उसका भी पहला लाइन यहीं पे लिखा था उन्होंने। काफ़ी मज़ा आया यहाँ पे। अब चलते हैं ऋषिकुंड।
अभी हम पहुंच चुके हैं ऋषि कुंड। ये कुंड चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा है और इस कुंड का पानी गर्म है, मे बी सल्फर के प्रेजेंस से। और मुंगेर सिटी से ये लगभग 20 किलोमीटर्स की दूरी पर है। ये मेरे पीछे ऋषि कुंड के अलावा एक और छोटा सा कुंड है। यहाँ एक रास्ता दिखा जो पहाड़ी के ऊपर जाता है। आइए चलते हैं और देखते हैं ऊपर से कैसा व्यू है। अब चलते हैं वापस मुंगेर और आप लोगों को कुछ और दिखाते हैं। मुंगेर शहर में ऐसे देखने के लिए बहुत कुछ है। यहाँ फर्स्ट इंटरनेशनल योगाश्रम है, चंडिका स्थान है। देखेंगे क्या कवर हो सकता है। ये मेरे सामने जो गेट है ये इंडियन टोबैको कंपनी का है, जो 1910 में शायद ब्रिटिशर्स ने इस्टेब्लिश किया था। ये अभी हम पहुंच चुके हैं चंडिका स्थान। कोरोना की वजह से मंदिर मार्च से ही बंद है। पंडित जी ने हमें बताया कि ये 52 शक्तिपीठों में एक है और यहाँ सती की बाईं आँख गिरी थी। दाहिनी आँख उनकी नैना देवी इलाहाबाद में गिरी थी। और लोगों की आस्था है कि आँखों से रिलेटेड बीमारियाँ या कष्ट यहाँ आके दूर हो जाते हैं। ये अभी हम योगाश्रम के सामने खड़े हैं, बट ये इसका बैक गेट है। आइए चलते हैं फ्रंट गेट पे और देखते हैं कहीं एंट्री मिल जाए। सो दिस इज़ द फ्रंट गेट, बिहार स्कूल ऑफ योगा, बट अनफॉर्चुनेटली आज ये बंद है। दिस इज़ पोलो फील्ड, जहाँ पहले पोलो मैचेस वगैरह होते होंगे। तो गाइज़ हमारा मुंगेर का व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। घूमने के लिए तो मुंगेर में बहुत कुछ है, बट ट्रस्ट में गंगा के किनारे बैठने का जो आनंद है दैट इज़ अनबीटेबल। ओके देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। फिर मिलेंगे दूसरे व्लॉग में, तब तक के लिए अलविदा।